गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लूफी, ज़ोरो, किनेमॉन और वायलेट उस फ्रंट गेट से पेरिस के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद लूफी अपने उस कॉस्ट्यूम को उतार देता है और जिसे देखकर वहाँ पर एक सोल्जर उसे पहचान लेता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को ये बताने लगता है कि यहाँ पर रैम्पार्ट टावर के फ्रंट में स्ट्रॉ हैट लूफी आ चुका है। और ये न्यूज डोफ्लामिंगो को भी पता चलती है। और जहाँ पर डोफ्लामिंगो बैटल अरीना का मैच देख रहा होता है और वो वहाँ पर साबू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ किंगरी को भी उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ बेबी 5 उस सोल्जर से पूछती है कि क्या सच में ये वही था, जिस पर उनका सोल्जर हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वो यहाँ हमारे फ्रंट गेट को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। जिस पर बेबी 5 उससे कहने लगती है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी तो क्लोजियम में लूसी के नाम पर फाइट कर रहा है। और यहाँ ये सब देख कर डोफ्लामिंगो का दिमाग खराब हो जाता है और चारों तरफ यही न्यूज आ रही होती है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी आ चुका है और ये कोई भी मिस्टेक नहीं है। और यहाँ लूफी सबको कीड़ों की तरह मसलते हुए आगे बढ़ता रहता है और वो लोग आगे कहने लगते हैं यहाँ पर पायरेट हंटर ज़ोरो भी मौजूद है और वायलेट भी यही मौजूद है और लगता है कि इसने अपनी साइड बदल ली। और यहाँ उनके साथ एक और आदमी मौजूद है। और इन सारी न्यूज को सुनकर डोफ्लामिंगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और डोफ्लामिंगो गुस्से के साथ कहने लगता है कि अगर स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ है तो भला वो कौन है जो क्लोजियम के अंदर फाइट कर रहा है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इन्हीं सब के बीच लूफी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मिंगो, आखिर तुम कहाँ पर हो। और अब आगे तो एपिसोड 669 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी, ज़ोरो और किनेमॉन अपने रास्ते में आने वाले सारे सोल्जर्स को बहुत ही आसानी से ढेर कर देते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान वीका ज़ोरो से अलग हो जाती है पर किनेमॉन उसे बचा लेता है। जिसके बाद किनेमॉन ज़ोरो से कहता है कि मुझे टॉय हाउस को ढूंढकर अपने दोस्त कांजिरो को बचाना होगा। जिस पर वीका उससे कहती है कि टॉय हाउस पर तो मुझे भी जाना है ताकि मैं मिशन SOP को ज्वाइन कर सकूँ। जिसे सुनकर किनेमॉन उससे कहता है कि तो फिर ठीक है। और फिर वो ज़ोरो से कहता है कि ज़ोरो, हम दोनों साथ में टॉय हाउस जा रहे हैं। जिसके बाद वो वीका से टॉय हाउस जाने का रास्ता पूछने लगता है। जिस पर वीका उसे बताती है कि वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे है। और फिर वो उसे वहाँ पर एक सीढ़ी दिखाते हुए आगे कहने लगती है। पर किनेमॉन सीढ़ी का नाम सुनते ही उस तरफ दौड़ने लगता है और वीका की बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी, ज़ोरो और वायलेट वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पर इसी बीच वो देखते हैं कि रैम्पार्ट टावर के अंदर लगे सारी की सारी कैंडल्स एक एक करके बुझने लगती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉल्स में से किसी का चेहरा बाहर आने लगता है और फिर धीरे धीरे करके उस वॉल में से एक पत्थर का इंसान बाहर आ जाता है। और ये एपिसोड जो लोग रात में देख रहे होंगे ना, उन्हें पक्का डर लगा होगा क्योंकि इसके फर्स्ट लुक में ये बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। और जिसे देखकर ज़ोरो कहता है कि ये तो एक पत्थर का मॉन्स्टर है। जिस पर वायलेट कहती है कि नहीं, ये तो पीका है और तुम लोग जरा सावधान रहना क्योंकि ये फैमिली के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक है। जिसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि ये पीका है जिसने स्टोन फ्रूट खाया है और जिसके बाद ये एक ह्यूमन और साथ ही में एक स्टोन भी है। जिस पर लूफी कहता है कि ये मुझे कहीं से भी ह्यूमन तो नहीं लगता। और फिर वो बहुत ही क्यूट तरीके से उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में एक इंसान हो। जिस पर पीका कोई भी आंसर नहीं देता। जिस पर लूफी चिल्लाकर उससे पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और क्या तुम्हें बोलना नहीं आता। जिस पर पीका उन तीनों पर अपने पंच से एक जोरदार हमला करता है। जिसके बाद वो उन पर अपने पैर से भी हमला करता है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं पर अटके रहेंगे। और जिसके बाद लूफी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चाहे तुम इंसान हो या मॉन्स्टर, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं मिंगो की बैंड बजा सकूं। और जिसके बाद वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि तो बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और जिसके बाद वो अपने जेट गैटलिंग अटैक से उस पर बहुत से हमले करने लगता है जिससे उसका बॉडी पूरी तरीके से टुकड़ों में बट जाता है।
है और जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और ज़ोरो कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था। पर तभी पीका फिर से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि ये तो फिर से वापस आ गया। जिस पर वायलेट उससे कहती है तो अब तुम्हें पता चल ही गया कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक है। और वो आगे कहती है कि ये सिर्फ स्टोन ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये पत्थरों से खुद को अटैच कर सकता है, और जिसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोल पूरे पैलेस पर है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीका अपने दोनों हाथों को उन वॉल्स पे लगाकर उन दोनों वॉल्स को आपस में खींचने लगता है और फिर वो उन तीनों को उसी में दबा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉय हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी और नेवी के बीच फाइट चल रही होती है और जहाँ पर वो वाइस एडमिरल आकर सैनियर पिंक से कहता है कि हमारे नेवी एडमिरल और तुम्हारी यंग मास्टर के बीच एक डील हुई है और जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट के साइबोर्ग फ्रैंकी को पकड़ने हुए हैं, तो बेहतर होगा कि तुम लोग इससे दूर रहो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी और नेवी के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और फ्रैंकी उन लोगों पर लगातार हमला करता रहता है और जिसे देखकर सैनी और पिंक फ्रैंकी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरग्राउंड रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊसप और बाकी सब उस टावर के बाहर खड़े होते हैं। जिसके बाद ऊसप लियो से उन बड़े बड़े पाइप्स के बारे में पूछता है, जिस पर लियो उसे बताता है कि ये वो पाइप्स है जो कि ड्रेसरोसा में बने स्क्रैप हाउस से अटैच्ड हैं और जब भी टॉयज टूट जाते हैं या किसी काम के नहीं होते तो उन्हें इसी जंक यार्ड के अंदर डाल दिया जाता है। जिसके बाद वो लोग सीधा इस पाइप से होते हुए वो इस एग्जीक्यूटिव टावर के नीचे बने जंक यार्ड में चला जाता है और जिसे सुनकर ऊसप और रॉबिन चौंक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैवेंडिश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में वो उस टावर के अंदर है, जहाँ पर शुगर और ट्रेबल मौजूद हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुगर कैवेंडिश को टच करके उसे एक टॉय में बदल देती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाना है और फैमिली की तरफ से दिए गए हर ऑर्डर को तुम्हें फॉलो करना है। जिस पर कैवेंडिश उससे कहने लगता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया, मुझे जल्दी से पहले जैसा बना दो। जिस पर ट्रेबल उससे कहता है कि बातें बनाना बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। जिस पर कैवेंडिश उसे कुछ कह नहीं पाता और वो अपने मन ही मन कहता है कि आखिर मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा और जैसा ये कह रहा है आखिर मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ। जिस पर ट्रेवल उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता और अब से तुम सारी जिंदगी डोफी के लिए लड़ोगे और उसी के लिए काम करोगे। जिसके बाद ट्रेवल उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कैवेंडिश इस लुक में एक जोकर की तरह लग रहा होता है और यहाँ कैवेंडिश को बाहर आकर अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैं तो एक पायरेट हूँ, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ और मैं अब जागना चाहता हूँ। जिसके बाद एक सोल्जर उसे काम पर लगा देता है, जिस पर कैवेंडिश मन ही मन कहने लगता है कि मैं काम नहीं करना चाहता और ना ही मैं सारी जिंदगी यहाँ पर ऐसे पड़ा रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें साई को भी दिखाया जाता है और वो उस ट्रेड पोर्ट को देखकर कह रहा होता है कि तो फिर ये वही जगह है जहाँ से सारी वेपन्स लोड होती हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय हाउस में चेंज हो चुका होता है और वो भी यही कह रहा होता है कि मैं कोआला को सब कुछ बताना चाहता हूँ पर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हमें किंग एलिजाबेला को भी दिखाया जाता है जो भी एक टॉय बन चुका होता है और इन सभी का भी यही सवाल होता है कि हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे। जिसके बाद हमें ऊसप और रॉबिन और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस एग्जीक्यूटिव टावर के अंदर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद लियो ऊसप को बताता है कि शुगर को ग्रेप्स बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उसे हर वक्त खाती रहती है और इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये टाटा बाबास्को सॉस है जो कि दुनिया की सबसे तीखी स्पाइसेस में से एक है और हमने इसे एक ग्रेप की तरह बनाया है। जिस पर ऊसप कहता है कि ये मत कहना कि तुम उसे ये खिलाने वाले हो। जिस पर लियो उससे कहता है कि मैं इसे उसके बास्केट में रखने वाला हूँ और हमने इसे अपने 50 लोगों पर ट्राई किया है और वो सब के सब नॉकआउट हो गए थे और उनमें से 18 लोग मौत की कगार पर पहुँच गए थे। जिस पर ऊसप उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से तुम पर नजर रखूंगा। जिसके बाद वो सब लोग लियो को गुड लक कहने लगते हैं। जिसके बाद लियो उन लोगों से कहता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ और जब शुगर इसे खाएगी तो वो दर्द के मारे चीखने लगेगी और उसके इसी चीख और चिल्लाने के साथ ड्रेसरोसा के सारे टॉयज फिर से इंसान बनने लगेंगे और उनकी खोई हुई मेमोरीज भी वापस आ जाएगी और उसका सारा सच बाहर आ जाएगा।
और जिसके बाद डोफ्लामिंगो अपना असली चेहरा दिखाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हम किंग रिको के किंगडम को वापस जरूर लेंगे, जिस पर वो सारे लोग सहमति देने लगते हैं। जिस पर ऊसॉप कहता है कि मैंने कहा तुम लोग बहुत ही ज्यादा तेज बोल रहे हो। जिसके बाद ऊसॉप अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये दूसरा आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवल एक मक्खी को मारने के लिए एग्जीक्यूटिव टावर पर एक बड़ा सा होल कर देता है, और जिसे देखकर ऊसॉप की हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि भला ऐसा कौन इंसान होगा जो एक मक्खी को मारने के लिए एक पूरी की पूरी दीवार में छेद कर देगा, और जिसका मतलब ये है कि इस पर कोई मामूली अटैक काम नहीं करने वाला। और जिसके बाद वो लियो को इशारों में कहने लगता है कि लियो चलो इसे नहीं करते क्योंकि अब भी देर नहीं हुई, पर लियो उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे करने वाला हूँ। जिसे देखकर ऊसॉप भी उसे थम्स अप दिखाने लगता है और फिर लियो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए हम ऑपरेशन SOP को हर हाल में अंजाम जरूर देंगे। जिसके बाद वो तेजी से शुगर की तरफ बढ़ने लगता है और जिसे देखकर ऊसॉप कहता है कि ये तो इतना तेज है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा और शायद ये इसे कर सकता है। और लियो उसके करीब जाते हुए अपने मन में कहता है कि चाहे जो हो जाए हम हर हाल में अपने दोस्तों को वापस ले लेंगे। और यहाँ सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं, पर तभी रॉबिन लियो को रोक लेती है और इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्जियस अपनी शॉक वेव एल्बो पंच से उस मॉन्स्टर फिश को एक ही बार में ढेर कर देता है और उसके इस अटैक से पूरा बैटल अरीना कांपने लगता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर उसने उस मॉन्स्टर फिश को फेंका था वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बन चुका होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो नंबर 1 वाली फाइटिंग फिश आ जाती है जिसके ऊपर वो डेविल फ्रूट वाला बॉक्स होता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस नंबर 1 वाली फिश के साथ साथ बाकी की मॉन्स्टर फिश भी वहाँ पर आ जाती है और वो सारी मिलकर उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डेविल फ्रूट वाली फिश रेबेका की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और रेबेका उस पर अटैक करने की कोशिश तो करती है पर वो उसमें नाकाम हो जाती है। पर तभी साबू दौड़ते हुए आता है और उस फिश के ऊपर जंप करता है, जिसे देखकर डियामांटे उससे कहने लगता है कि तुम उसे नहीं रख सकते स्ट्रॉ हैट। और जिसके बाद वो उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है पर साबू उसके तलवार को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। और यहाँ दूसरी तरफ बर्जिस उससे कहने लगता है कि वो डेविल फ्रूट मेरा है। और यहाँ दूसरी तरफ रेबेका बार्टिलोमियो के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बार्टिलोमियो उससे कहता है कि तुम कितनी चालाक हो जो आकर सीधा मेरे पीछे खड़ी हो गई। और जिसके बाद साबू बर्जिस पर अपनी ड्रैगन क्लॉ अटैक से हमला कर देता है और जिस वजह से बर्जिस का वो आर्मर टुकड़ों में टूट जाता है। और जिसे देखकर सारी ऑडियंस और बार्टिलोमियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिसे देखकर डियामांटे कहता है कि इसकी फाइटिंग स्किल्स तो चेंज हो गई हैं और क्या सच में ये स्ट्रॉ हैट है। जिसके बाद रेबेका अपने मन में कहती है कि मुझे इन लोगों पर हमला करना ही होगा वरना मैं नहीं जीत सकती। और जिसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस टॉय सोल्जर और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने उस लिफ्ट पर कब्जा कर लिया होता है। पर तभी वहाँ पर लाओ जी आ जाता है और वो आकर सीधा उस टॉय सोल्जर को एक ही पंच से ढेर कर देता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से लूफी वॉयलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी ने अपने पेट को फुलाकर उन दोनों को बचा लिया होता है। और जिसके बाद ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन तीनों को भी आजाद कर देता है। और जिसके बाद लूफी जैसे ही पीका पर हमला करता है ज़ोरो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि इसे मैं देखता हूँ। पर तभी पीका जमीन को उठाकर वहाँ पर एक बड़ी सी बॉल बना देता है जिसे देखकर लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं, जिसे देखकर ज़ोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल से 108 पाउंड फीनिक्स अटैक कर देता है पर इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। और यहाँ कीनेमॉन उनके झटकों से सीढ़ियों पर गिर जाता है और पीका की पावर की वजह से उन सीढ़ियों का शेप ऊपर की तरफ बन जाता है। और जिसे देखकर वीका कहती है कि ये तो अच्छा हुआ। और जिसके बाद वो कीनेमॉन को बताती है कि हमें टॉय हाउस की तरफ जाने के लिए सबसे पहले पैलेस के अंदर जाना होगा और वहाँ से एक लिफ्ट है जिसके जरिए से हम नीचे जा सकते हैं और इसके अलावा नीचे जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस पर ज़ोरो कहता है कि तो फिर तो हमें लूफी और ज़ोरो से अलग नहीं होना चाहिए था। जिस पर वीका उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तो पहले ही बताने जा रही थी पर तुमने ही मुझे बोलने नहीं दिया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं पर वीका उससे कहने लगती है कि अभी ऊपर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी और कोई भी हमें पहचान सकता है। जिस पर कीने
कीनेमॉन हंसते हुए कहता है कि तो फिर अगर कैसा हो कि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। और जिसके बाद कीनेमॉन अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है और डोफ्लामिंगो के गेटअप में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वीका हैरान हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वाइस एडमिरल अपने लोगों से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों को एक आदमी को मारने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और जिसके बाद वो वाइस एडमिरल फ्रैंकी पर हमला कर देता है, पर फ्रैंकी उससे बच जाता है। और जिसके बाद फ्रैंकी उससे कहने लगता है कि अब मेरी बारी और तुमने जो अटैक किया है मैं उसका डबल तुम पर करने वाला हूँ। और जिसके बाद फ्रैंकी अपनी कूजा बस से उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें वापस से लूफी, ज़ोरो और वायलेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों पीका से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिसके बाद पीका उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर ज़ोरो टशन से आगे बढ़ता है और उस दीवार को काट देता है। और जिसके बाद वो लूफी से कहने लगता है कि लूफी तुम इसके साथ आगे बढ़ो और जाकर डोफ्लामिंगो की बैंड बजा दो और स्टोन मॉन्स्टर को मैं यहाँ देख लूंगा। और आज यहाँ ये स्टोन मैन टुकड़ों में काटा जाने वाला है। जिस पर लूफी कहता है कि तो फिर ठीक है, और फिर वो वायलेट के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर पीका उन दोनों के पीछे जाने लगता है। जिस पर ज़ोरो उससे कहता है कि मैंने कहा कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। और जिसके बाद ज़ोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी अटैक से उस पर हमला कर देता है, पर पीका फिर भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर ज़ोरो अपने ब्लैक रोक ड्रैगन ट्विस्टर अटैक से उस पर हमला कर देता है, जिससे पीका के सारे स्टोन टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो ज़ोरो पर लगातार हमला करता रहता है और ज़ोरो उसे बार बार टुकड़ों में काटता रहता है। जिसके बाद पीका कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, जिसे देखकर ज़ोरो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीका उसके लेफ्ट साइड में से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ज़ोरो उस पर अपने 1 स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करता है और उसकी बॉडी को बीच से काट देता है। पर फिर हम देखते हैं इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो दोबारा से बेशर्मों की तरह उठकर खड़ा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाओ जी ने उस टॉय सोल्जर और टोंटाटा ट्राइब के लोगों की हालत खराब कर दी होती है, पर वो टॉय सोल्जर भी हार नहीं मानता और वो लगातार उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता रहता है। और उनके इसी फाइट के दौरान वो लोग पैलेस के टॉप पर पहुंच जाते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पहली बार उस स्माइल मैन्युफैक्चर फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर वहाँ के सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि यहाँ पर पिछले 1 साल से कोई भी नया वर्कर नहीं आया और लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। और जिसके बाद हमें उन आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स को दिखाया जाता है, जिसे कि टोंटाटा ट्राइब के लोग हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जहाँ पर टोंटाटा ट्राइब के लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा होता है। उन्हें दिन भर काम कराकर बेकार और सड़ा गला खाना खाने को देते हैं और वो लोग उन पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। और जहाँ पर उन टोंटाटा ट्राइब को इस भ्रम में रखा गया होता है कि असल में ये स्माइल फ्रूट्स उनकी प्रिंसेस मैंचुरियन की बीमारी को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। जिस पर एक टोंटाटा ट्राइब का आदमी उससे पूछता है कि क्या हम हमारी प्रिंसेस को देख सकते हैं, जिस पर वो आदमी अपनी आंखों में पानी डालकर रोने का नाटक करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग उनसे मिलने गए तो तुम्हें भी वो बीमारी लग जाएगी, और जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि तुम लोग हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हो। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि टोंटाटा ट्राइब के लोग कितने बड़े वाले डमडम हैं, वो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अंडरग्राउंड रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो रॉबिन से सवाल कर रहा होता है कि रॉबिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रॉबिन उसे बताती है कि माफ करना, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें भी मार देता। और जिसे सुनकर लियो चौंक जाता है और रॉबिन आगे कहती है कि ट्रेवल की विजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने जब उस मक्खी को मारा था तो उसने सीधा उसकी आंखों पर अटैक किया था, और जिसका मतलब ये है कि जब तक वो शुगर के आसपास है हम कोई भी हरकत नहीं कर सकते। जिस पर ऊसाप रॉबिन से कहता है कि तो फिर हम क्या करें, जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि हम दोनों को पहले मिलकर ट्रेवल को शुगर से अलग करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिंक बी स्क्वाड के कुछ मेंबर्स जाकर वहाँ के कुछ सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, और जिसकी रिपोर्ट देने रॉबिन ट्रेवल के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है कि पोर्ट नंबर 4 पर एक पायलट है जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिस पर ट्रेवल कहता है कि क्या उन्हें जोकर से डर नहीं लगता। जिसके बाद ट्रेवल रॉबिन को देखकर कहने लगता है कि लगता है कि इन लोगों ने रिपोर्टिंग पर्सन को चेंज कर दिया है, जिसे सुनकर बाकी सब चौंक जाते हैं। और रॉबिन कहती है कि वो फिलहाल लंच
के लिए बाहर गया है, जिस पर ट्रेवल कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन ट्रेवल को वहाँ से दूर ले जाने लगती है, जिसके बाद उसॉप उन लोगों से कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम लोग आगे जाओ और चिंता मत करो, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो और बाकी सब उस एग्जीक्यूटिव टावर के अंदर चले जाते हैं, और जिसके बाद लियो उस नकली ग्रेप को शुगर के ग्रेप्स के साथ रख देता है, और जिसे देखकर उसॉप अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, और अब बस हमें इसके खाने का इंतजार करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुगर अपने ग्रेप्स को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है, और यहाँ उसे ऐसा करता हुआ देखकर बाकी सबकी हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं इसे शक न हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुगर अपने ग्रेप्स को मस्त खा रही होती है, और जैसे ही वो उस नकली ग्रेप की तरफ हाथ बढ़ाती है, इन सब की सांसें वहीं पर रुक जाती है। पर तभी शुगर रुक जाती है, और यहाँ इसे देखकर ये सब बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुगर उस नकली ग्रेप को उठाकर साइड में फेंक देती है, और जिसे देखकर लियो तो चीख उठता है, जिसे देखकर उसॉप कहता है कि पागल कहीं के, चिल्लाना बंद करो। और यहाँ अपने प्लान को फ्लॉप होता हुआ देखकर लियो अपने मन में सोचता है कि अगर हमारे मिशन एसओपी को कुछ भी हुआ तो हमारा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। और ये सोचकर वो और बाकी के सारे लोग उस नकली ग्रेप को उठाकर आगे बढ़ जाते हैं, और लियो शुगर से कहता है कि शुगर फाइट बैक करने की कोशिश मत करना, और हम यहाँ पर अपने दोस्तों को वापस लेने आए हैं जिन्हें फैक्ट्री में गुलामों की तरह रखा गया है। जिस पर शुगर बहुत ही मासूमियत के साथ उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम अपने किस दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि टोंटाटा किंगडम वाले कितने ज्यादा डमडम हैं, और वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं। जिस पर उसॉप चिल्लाते हुए कहता है कि यार नहीं, ये तो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। और इसे सुनकर ना लियो अपने होश में आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, और हमें हमारे दोस्तों को वापस करो। और जिस पर शुगर उनसे कहने लगती है कि आखिर ये सब किसका प्लान है, क्योंकि तुम टोंटाटा किंगडम वाले इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम किसी की भी बातों में बहुत ही आसानी से आ जाते हो। तो बताओ जरा आखिर ये सब किसके कहने पर तुम लोग कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो अपने सारे ग्रेप्स को जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद सारे टोंटाटा किंगडम के लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और वो सब लोग उस पर झपट पड़ते हैं। पर शुगर जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है, उन सबको एक ही बार में टॉयज में बदल देती है, और जो दिखने में यार और उन टोंटाटा ट्राइब के लोगों को ब्लैक बियर्स में बदल देती है। मतलब खत्म, कोई चांस ही नहीं। और उन सबको टशन के साथ ऑर्डर देती है कि तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मरते दम तक फॉलो करना है। और जैसे ही टोंटाटा किंगडम के कुछ लोग टॉयज में बदल जाते हैं, ली और बाकी सब उनके बारे में भूल ही जाते हैं। और जिसके बाद शुगर उन टॉयज को ऑर्डर देती है कि एग्जीक्यूटिव टावर में मेरे अलावा जो भी है उन्हें मार दो। मतलब देख रहे हो, सारा प्लान उल्टा पड़ गया। और जिसके बाद ये सारे टॉयज उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कितने खतरनाक इसकी डेविल फ्रूट की पावर, लोगों को उनके अपने ही हाथों से अपने ही लोगों को मरवा रही। और यहाँ इस ऑर्डर को सुनकर उसॉप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जिसके बाद शुगर ट्रैवल को माइक के जरिए बता देती है कि ट्रैवल जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और जिसके बाद ट्रैवल को रॉबिन पर शक हो जाता है, और जिसके बाद रॉबिन उसे बताती है कि जरा देखो वहाँ पर कुछ लोग झगड़ रहे हैं, पर असल में ये टोंटाटा किंगडम के लोग होते हैं जो कि वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और जिसे देखकर ट्रैवल समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था, और रॉबिन इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है। पर ट्रैवल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में रॉबिन की बॉडी का एक क्लोन था जो कि वहाँ से गायब हो जाता है। और जिसे देखने के बाद ट्रैवल कहता है कि ये मत कहना कि ये स्ट्रॉ हैट पायरेट की मेंबर थी। और यह शुगर लगातार ट्रैवल को बुला रही होती है, जिसे देखकर ट्रैवल एक बहुत बड़ी जायंट शिप को अपने उस स्लाइमी ग्लू से चिपकाकर सीधा एग्जीक्यूटिव टावर पर दे मारता है, और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। और यहाँ अंदर ली और बाकी सब उन टॉयज से लड़ रहे होते हैं, और इसी दौरान वो बड़ी सी शिप सीधा जाकर उनके सामने वाली वॉल से टकरा जाती है। और इतनी बड़ी जायंट शिप को अपने सामने देखकर उसॉप और बाकी सब की हालत खराब हो जाती है। और होना भी चाहिए, अगर तुम्हारे सामने एक दीवार फाड़ के बिल्कुल कोई बड़ी सी शिप आ जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था। और यहाँ शुगर भी उसे देखकर चौंक जाती है, और यहाँ बाहर के सारे टॉयज और सोल्जर्स भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और डर जाते हैं।
और जिससे हमें पता चलता है कि आखिर एक टॉप एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है। मतलब जैसे उसके लिए एक मक्खी थी कि उठाया और फेंक दिया, और उस मैसिव शिप का अंदाजा इसी से लगा लो कि बस उस शिप के हमले से पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव टावर वहीं पर धराशायी हो जाता है। और रॉबिन भी ये सब पीछे से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल पैलेस के B1 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी और वॉयलेट भाग रहे होते हैं और यहाँ ये लोग पीका से निपट रहे होते हैं। हालांकि वो वहाँ पर जोरों से फाइट कर रहा है। यार क्या पावर है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ तुम लड़ते रहो, पूरा का पूरा पैलेस ही उसके कंट्रोल में है। और ये सारी चीजें देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है और वॉयलेट भी उससे यही कहती है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि पीका इस पूरे पैलेस को मैनिपुलेट कर सकता है। और जिसके बाद वो लूफी से जोरो के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो ठीक होगा, जिस पर लूफी उससे कहता है कि तुम जोरो की बात कर रही हो ना, चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए वो हर हाल में ठीक होगा। और जिसके बाद वो वॉयलेट के साथ आगे बढ़ जाता है और यहाँ दूसरी तरफ जोरो अब भी पीका से फाइट कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेबेका दौड़ते हुए सीधा डियामांटे पर हमला कर देती है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि रेबेका ने इससे पहले कभी भी पहले किसी पर अटैक नहीं किया, पर इस बार इसने ये कर दिया। और यहाँ डियामांटे उसकी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि आखिर ये किस तरह की तलवार है, इसमें तो कोई भी धार नहीं है, और अगर तुम ऐसी तलवार के साथ कोलोसियम के अंदर फाइट करोगी तो तुम खुद को ही चोटिल पाओगी। और इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े के एक पार्ट से एक हथियार बना लेता है और उस हथियार से रेबेका के सिर पे एक जोरदार हमला करता है, और जिससे रेबेका का हेलमेट टुकड़ों में टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और जिसे देखकर साबू बार्टोलोमियो को ऑर्डर देता है कि जाकर उसे प्रोटेक्ट करो। और यहाँ दूसरी तरफ डियामांटे रेबेका को बता रहा होता है कि रेबेका, क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारी माँ स्कारलेट कैसे मरी, और कैसे उसे मरा हुआ देखकर वो टॉय सोल्जर बच्चों की तरह रो रहा था। और जिसे सुनकर रेबेका अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि कैसे उसकी माँ उसके लिए खाना लाने गई थी, पर कुछ देर बाद वो टॉय सोल्जर उसकी माँ की डेड बॉडी को अपने साथ लाया था। और इसी बीच सीन फिर से उस अंडरग्राउंड रेड पोर्ट पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ट्रेवल के उस मैसिव अटैक से पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव टावर जमीन में धराशायी हो चुका था। जिसके बाद रॉबिन जाकर उसॉप को उठाती है और यहाँ उसॉप रॉबिन से पूछता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि हम पर ऊपर से कोई बड़ी सी चीज आकर टकरा जाती है। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि लियो और बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवल ने लियो और बाकी सबको पकड़ लिया होता है। जिसके बाद ट्रेवल लियो से उनके पार्टनर्स के नाम पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे इस प्लान में शामिल था, जिस पर लियो उसे कुछ नहीं बताता। पर जैसा कि तुम्हें पता है कि ये लोग कितने ज्यादा डमडम है, ट्रेवल इनसे बहला फुसलाकर उनका नाम जान लेता है और अपना नाम सुनकर उसॉप कहने लगता है कि नहीं, मेरा नाम मत लो। और जिसके बाद लियो उससे कहता है कि पर चाहे जो हो, क्योंकि तुम लोग आज यहाँ पर मारे जाने वाले हो, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा और हम किसी भी कीमत पर अपने सारे दोस्तों को आजाद करके ले जाएंगे। और जिसे सुनकर ट्रेवल और शुगर वहाँ से जाने लगते हैं और ट्रेवल लियो से कहता है कि वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये जो चिपचिपी चीज है ये असल में फ्लेमेबल है, ये आग बहुत ही जल्दी पकड़ती है। और जिसके बाद वो उन पर एक जलती हुई लाइटर को थ्रो कर देता है और जिसे देखकर उसॉप और रॉबिन शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरे एग्जीक्यूटिव टावर में आग लग जाती है। और जिसके बाद उसॉप और रॉबिन टोंटाटा किंगडम्स के लोगों को ढूंढने लगते हैं और उसॉप लियो को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि ये बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकत थी, आखिर तुमने क्या सोचा था। और फिर वो उससे कहने लगता है कि हमारा ऑपरेशन यहीं पर खत्म हुआ, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, पर तुम लोग ट्रेवल को नहीं हरा सकते। और जिसके बाद लियो उससे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उसॉप से कहता है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें हर कीमत पर ऑपरेशन SOP को कंप्लीट करना ही होगा। और जिसके बाद हमारा कमांडर डोफ्लामिंगो को हरा देगा और इसलिए हमें ये हर कीमत पर करना होगा, क्योंकि हमारा कमांडर हमारा वेट कर रहा है और हमें ये जल्द से जल्द करना होगा। और लियो की ये सारी बातें सुनकर उसॉप हैरान रह जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाओजी और उस टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टॉय सोल्जर जमीन पर पड़ा हुआ आज सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो और बाकी के लोग डोफ्लामिंगो की रिजाइन वाली न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर फिर कैसे साइबरपोल 0 के मेंबर्स आकर सबको ये बताते हैं कि असल में ये न्यूज एक फॉल्स न्यूज होती है। और जिसे
सुनकर टोंटाटा किंगडम के लोग और बाकी सब बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। और जिसके बाद रेबेका ये फैसला करती है कि वो आज के कंपटीशन में जाकर फ्लेयर फ्रूट को जीतेगी ताकि वो उससे डोफ्लामिंगो को हरा सके। और जिसके बाद वो टॉय सोल्जर से कहने लगती है कि अगर हम लोग लगातार 1000 मैच जीतते हैं तो हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। और ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि उस लेजेंडरी ग्लैडिएटर कीरोस ने 3000 में से 3000 मैच जीत कर दिखाया है और उसकी वो स्टैचू इस बात का प्रूफ है कि चीजें नामुमकिन नहीं होती। और मैं आज का मैच किसी भी कीमत पर जीतूंगी और आज का कंपटीशन हमारे लिए एक चांस है कि हम इसे पूरा कर सके। और वो ये सब कुछ उस टॉय सोल्जर से रोते हुए कहती है, जिस पर वो टॉय सोल्जर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो एक मौत का खेल है और तुम अभी बस 16 साल की ही हो, तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। जिस पर रेबेका उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, क्योंकि तुम मेरे पेरेंट्स भी नहीं हो और वो तुम हो जो सही तरीके से नहीं सोच रहा। और आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास डोफ्लामिंगो को हराने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ एक टांग के टॉय सोल्जर हो। और इतना कहने के बाद रेबेका को ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। और जिसके बाद वो टॉय सोल्जर रेबेका से कहने लगता है कि माफ करना कि मैं तुम्हारे रास्ते में आया, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी। जिस पर रेबेका उसे आवाज देते हुए कहने लगती है कि सोल्जर सान, मेरा मतलब वो नहीं था और इसलिए प्लीज रुक जाओ। और फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं बस इस बात से डरी हुई हूँ कि कहीं तुम खुद को सेक्रीफाइस ना कर लो और प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टॉय सोल्जर जमीन पर पड़ा हुआ ये सब सोच रहा होता है और तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है जो कि पीका की वजह से हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस टॉय सोल्जर को टोंटाटा किंगडम के लोग वहाँ से उठाकर दूर ले जा रहे होते हैं। और जिसे देखकर वो टॉय सोल्जर उन लोगों से कहने लगता है कि आखिर बाकी सबका क्या। जिस पर एक टोंटाटा ट्राइब का मेंबर उससे कहने लगता है कि हम सब लोगों ने शुरू से ही खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान बनाया था, क्योंकि अगर लियो और बाकी सब ऑपरेशन एसओपी में कामयाब भी हो गए तो भी इसका कोई फायदा नहीं अगर आपको यहाँ कुछ हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो डोफ्लामिंगो फिर से सबको टॉयज में बदल देगा। और फिर वो दूसरा मेंबर कहता है कि कमांडर, सिर्फ आप ही वो इंसान है जो कि डोफ्लामिंगो को हरा सकता है। और तभी वापस से सीन लियो और ऊसाप पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ऊसाप लियो से कहता है कि आखिर तुम उस कमांडर के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो और तुम लोग उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो, क्योंकि आखिरकार वो बस एक पैर का टॉय सोल्जर है। जिस पर लियो उससे कहता है कि नॉर्मली जो लोग टॉयज में बन जाते हैं वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें शुगर और डॉन क्योटे फैमिली के सारे मेंबर्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। पर हमारा कमांडर वो पहला शख्स है जो कि सबसे पहले टॉय में बदला गया था, पर जब शुगर ने उसे टॉय में चेंज किया था वो उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना भूल गई थी और उसके 10 साल पहले इस मिस्टेक की वजह से कमांडर ही सिर्फ इकलौते वो टॉय है जो कि डॉन क्योटे फैमिली के अंदर जा सकता है और इसीलिए वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके बिना कोई भी टॉय वापस से इंसान बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर वो नहीं होते तो हम टोंटाटा किंगडम्स वालों को कभी पता ही नहीं चलता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और हम ऐसे ही उनके स्लेव बन के रह जाते। और लियो की ये सारी बातें सुनकर ऊसॉप हैरान हो जाता है और वो आगे कहता है कि अगर हमारे कमांडर को कुछ हो जाता है तो हमारे पास इस कंट्री को बचाने का और कोई मौका नहीं। और फिर वो गुस्से और जोश के साथ कहता है कि हमारा कमांडर इस लायक है कि हम उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगाएं, क्योंकि भले ही आज वो किसी को याद नहीं और जब वो एक बड़ा आदमी हुआ करते थे उन्हें सब लोग जानते थे और जिनका नाम था कीरोस और जो कि हिस्ट्री में कोलोसियम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर हुआ करते थे और ऐसा कुछ कमांडर हुआ करते थे। और जिसके बाद ये एपिसोड्स यहीं पर एंड होते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे उस टॉय सोल्जर का सामना ग्लैडियस से हो जाता है और फिर वो कैसे उससे बचता है। और वही हम देखेंगे कि कैसे ऊसॉप, लियो और बाकी सब मिशन एसओपी को सक्सेसफुल करते हैं और कीनेमॉन के डोफ्लामिंगो के रूप में चेंज हो जाने के बाद आखिर वो क्या करता है, क्या वहाँ के सोल्जर्स उसे पहचान लेंगे या नहीं और वो आगे क्या करने वाला है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।